अखंड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी तरफ से राम राम श्याम श्याम। तो भाई आदमी जो है दिल का गरीब नहीं होना चाहिए। आर्थिक स्थिति चाहे उसकी कितनी भी गरीब हो वह कोई मायने नहीं रखती। अगर आदमी बंदा दिल का अमीर है तो उससे बड़ा अमीर और बढ़िया इंसान कितना भी नहीं मिलेगा। यह बात मैं क्यों कहने ला रही हूँ, क्योंकि आजकल इसे किससे बहुत देखे ही जो हमारे हिंदुस्तान में जो भी कुत्ता तो सोफा सुहाओगे भीतर, और जो माँ बाप है वह बेचारे दर दर भटकते इन संस्थाएं में पड़े रहे हैं, वृद्धाश्रम में पड़े रहे हैं, जिनके भाई कोई आस नहीं रहती पोता पोती देखने की। भाई बेटा का ब्याह भी हो जाए, पोता का ब्याह भी हो जाए, ही डाल बगा दी तोड़ के दाणू भैंस का चिचड़ बगा दिया। आजकल भाई माँ बाप की कोई कदर नहीं रह रही। माँ बाप से ज्यादा कुत्ता की कदर करने लग रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में। तो बहुत दुखद घटना है भाई, वीडियो ने पूरी देखियो। तो भाई यह स्टोरी जो है यह है यूपी की। यूपी में भैया के गोरखपुर है, गोरखपुर में गांव पड़ा है एक अरगास नाम है भाई उसका गांव का। तो उसमें दो धनी भी रहूं भी, उनका बालक हो जाए, 3 लड़का हूँ 3 लड़की हूँ। तो पाल पोस का बड़ा करके तीनों लड़कियां की शादी कर दी है भाई। अपने जो बड़ा लड़का है तीनों लड़का की साथ में शादी कर दे वही। बड़ा लड़का है वो अपने परचूनी की दुकान चलावे है, छोटा है जो दिहाड़ी करे है भाई। जो बीच का है वो अपने फेरी लगा के अपने जो मसाले मुसले हैं उन्हें बेचा करता। तीनवा कानून लगा लो भाई, बहुत बढ़िया काम चल रहा था भाई। अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके सुतरी डाल पेट भरे हैं। तो बट जो माँ बाप थे वह बड्डा के साथ रहा करते भाई। तीनों भाई न्यारे न्यारे हो गए थे कुछ दिन के बाद। तो जो माँ बाप बड्डा के साथ रहा करते। तो जो माँ थी वह भाई स्वयं सहायता समूह चलाया करती गांव में। जो आजकल ये स्वयं सहायता समूह गाँव में जो हमारे भी हरियाणा में खूब चलन लग रहे हैं आजकल। और बढ़िया इनमें जो है भाई सहायता मिलने लग रही है। जो गरीब औरत है उसने भाई अपना रुपया मिल जाए है, बाहर तक कोई देवा ना देवा अपना उठा के भाई धीरे धीरे अपना उसमें भर देवा है। तो बहुत बढ़िया सुविधा है भाई। तो माँ भी भाई जो है बाप जो किराना स्टोर कर रहा था और माँ जो समूह चलाया करती। तो भाई चलाते चलाते 2-3 साल लेकर जाए हैं, अच्छा लोन उठाया जा है। तो भाई वो परचूनी की दुकान कर रहा था तो उसका हो गया भाई टोटा गाना, कर्जा आ गया था, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था। माँ जो है वो भरने ना पाई, 2-3 लाख रुपये शर हो गए थे। तो फिर एक दिन जो बड़ा के बेटे के साथ थी वह बोली बेटा मेरा जो है कर्जा सर हो गया भाई। न्यू नहीं बेरा पट्टिया भाई सुलगाई ने वो कर्जा सिर होया किस कारण, क्योंकि बेटा ने भी नहीं बेरा पट्टिया। और भाई बाप जो है माँ बाप ने तो बेरा था भाई, क्यों न्यू बेरा भाई ब्याह है थे है अच्छा बालक ब्याह ने क्या सीखे ले। एक परचुन्नी की दुकान में भाई आदमी कितना के कमा लेगा। तो बोली बेटा मेरा कर्जा सर हो रहा है भाई, तू कर्जा तार दे ना। तो वो बोलिया माँ उरा तो लेकर जाओ तो मेरा पेट भरिया जाएगा, मेरा बड़का का पेट भरिया जाएगा, मेरा तो तारा कर्जा उतरा कोई नहीं। दो ये दो जोड़े हाथ। तो भाई न्यू सुन के बेटा की उनकी धरती लकड़ की भाई पाया तड़ा की और के करीब औलाद न्यू कह दे। तो भाई बुढ़ापा में कमाने का भी तो राखो नहीं, कित कमाओ बेचारे दे भी साथ छोड़ रही थी उनकी। तो भाई वे चले गए, चले आके फिर उन्होंने ट्रेन पकड़ ली, वो दिल्ली आ गए। उन्होंने सोचा भी कोई काम धंधा कराएंगे तो ये उतारने तो पड़ेंगे। जब भी बढ़िया इंसान हो तो उतारने की सोचेगा भाई, आज खा के मरांगे तड़का काल ने फिर अगले जन्म में याद आऊंगे भाई के बेरा की तू गाने पड़ जा। तो जब भाई दोनों धनी फिर अपने दिल्ली आ गए थे, राजघाट पे बैठे थे। तो जब उनने 2-3 दिन हांडे ही रुपये थे वे भी खर्च हो लिए, कोई काम धंधा ना मिले ऐसा। तो दोनों बैठ के एक दूसरा दुख सुख की बतलाओ थे भाई, रोने लग गए। पास में कोई भला आदमी था, बोले अंकल आंटी आप क्यों रो हो भाई, मन बहुत देर होली देखते हैं नहीं, आप बतलाओ भी हो रो भी है, इसी के भी पता आ गई जो भाई आप रोने लग रहे हो। तो बोली बैठ बेटा तुमने सारी बात बतावांगे। तो भी उन्हें सारी जो भी बात उनका गैल हुई थी भाई, न्यू हमारा कर्जा हो गया था और भाई वो उतरे मेरे बालक गए नाटी हम कितने तारा बुढ़ापा काम कराड़ जो है काम करने छोड़ गए हमारे। तो भाई फिर वो बोला देखो आंटी पैसे तो भाई मैं बता ना सकता है, लेकिन आपने टुक्का का जुगाड़ में जरूर कर दिया। बोले कित करेगा बेटा, बोले भाई आप या तो मथुरा चल जाओ या चल जाओ आप अयोध्या, क्यों मथुरा में राधे राधे करियो भैया, जम राम राम करियो, आप तारा टाइम पास जागा हो तो हमने 2 टाइम के टूक मिल जाएंगे भाई। कर्जा कुर्जा तो देखो जो हो लिया वो तो होली, बुढ़ापा मार तारे चालते कौन कितने तारोगे तुम। को देर तो सोची बुढ़ा बुढ़ी ने भाई चलो ठीक से। अगर हम बोले भाई चलो उत्तर जाना ठीक है, भूखा मरते तो बढ़िया अपना कम पेट में टूक तो पड़ेंगे। तो भाई दोनों जने अपने जो है मथुरा चले गए, मथुरा ही ट्रेन पकड़ ली। मथुरा जाके भाई जो
चेकिंग हुआ है। उते जो भी अनाथ है भाई, जो अनाथ बालक हैं, बूढ़ा बूढ़ी जो छोड़ जा भाई, आजकल अमीर बालक ज्यादा छोड़े, गरीब आदमी नहीं छोड़ेगा भाई माँ बाप ने। यह भी एक सच्चाई हो है, गरीब आदमी अपने माँ बाप परिवार का साथ जिंदगी काटेगा। अमीर आदमी तो पैसा आ जा भाई, ना तो परिवार ने देखे, ना वो रिश्ता ने देखा, वो किसी चीज ने, ना वो माँ बाप ने, माँ बाप का भी नहीं होता भाई अमीर आदमी। यह सच्चाई आज के टाइम की। तो जो भी भाई बूढ़ा बूढ़ी आ रहे थे उन्हें आश्रम में भेजने की चेकिंग कराया करो भाई, जो भी है वो आ जाओ। तो बूढ़ा बूढ़ी चले गए तो वह सीधे भेज दिए भाई यूपी का जौनपुर में एक संस्था है कोई, वह आश्रम वाले ले गए उन्हें। तो उन्हें भाई ओ लिए 1.5-2 साल ओ लिए थे रत्ती आनी, सुथरा शरीर चला था। एक दिन भाई बुढ़िया का जो है शरीर जवाब दे गया, एक पैर की नस ब्लॉक होगी। तो उन्हें धीरे धीरे हॉस्पिटल में भी दिखाया है, तो उसने फिर मार गया लकवा। यूं करते करते 6 महीने हो गए भाई, उनने सेवा पानी करी है। देखो औलाद बेचारी ने पाली है, पोसी है, ब्याहे हैं, थ्याए हैं, कितने दिन करे। वह बालक उनका तो उसका दौरा नहीं आया मिलने। फिर उनका भाई कॉन्टेक्ट छोटा बेटा था, उसने नंबर याद था बुढ़िया का, छोटा बेटा जरा फोन कराया, बुढ़िया ने भी कराया, बेटा मेरा न्यू न्यू लकवा लग गया तो एक बार आके संभाल ले। तो भाई देखो छोटा बेटा बात जरूर कराया था, लेकिन मिलन वो भी नहीं आया कि उसने न्यू बेरा था मिलन जागा तरह गए लाऊंगे। तो भाई आज का टाइम ही सा आ रहा है माँ बाप खातर, फिर वो मिलन ना आया। तो भाई फोन 2-4 दिन में कर लिया करता हूँ, माँ की हालत पूछ लिया करता। एक दिन भाई न्यू होता तेज, बहुत तेज हो जाए इसका जो है पैर में दर्द है, और लकवा तो उसने मारे रहा था, दूसरे पैर में भी दर्द हो जाए भाई। न्यू लगा उसको सारी एक लकवा आ गया था, कोमा में चली गई। 2-3 दिन बाद भाई उन्होंने फिर फोन कराया है भाई तेरी माता जी जो है या कोमा में जा रही है भाई, मरण क्रिटिकल हालत हो रही है इसका, तुम आके एक बार इससे मिल जाओ। तो भाई छोरा जो है बोला ठीक है मैं आऊँ। वो 3 दिन लकड़ के वो नहीं आया भाई। 3 दिन बाद उसकी माँ ने जो है वो अंतिम सांस ले ली वो हॉस्पिटल में। फिर जो रवि चौबा था जो संस्था का जो मैनेजर था, उसने फोन कराया भाई तेरी माता जी खत्म हो ली है, तम आके इसने सबने ले जाओ। तो भाई छोटा बेटा का यो वो है, बोले रुको जी आपने 10 मिनट में बताऊं। जो रवि चौबे है वो भी बेचारा सहम गया कि देखो किससे बालक है जो माँ बाप मरे, माँ जो जिसकी मरी पड़ी है वो न्यू कहने की बजाय ठीक है वो 10 मिनट में बताऊं। ये टाइम देख लो भाई, ये हालात देख लो आज का टाइम का, आज का बेटा बेटियां का। तो भाई उसने सोचा भाई चलो ठीक से, और क्या करे भाई मजबूर था वो भी, बोला ठीक है जी 10 मिनट रुकू हूँ भाई। 15 मिनट लगड़ गई, 20 मिनट लगड़ गई भाई, उनका फोन नहीं आया। छोटा बेटा था वो बड़ा भाई जो गया है, बड़ा भाई का भाई जो है ब्याह था छोरे का 24 नवंबर का, ये बात है 19 नवंबर की। तो बोला भाई के करना है, बोला भाई माँ की जो है खत्म हो ली और लाश न ले जाने की कौन संस्था वाले। तो वो भी बैठ गया सोच समझ के, रिश्तेदार आ रहे थे वह भी बुला लिए सारे, अंत बता दी भाई न्यू माँ खत्म हो ली के डंकरा। तो जो बड़ा बेटा था वो बोला भाई न्यू तो घर में खुशी आई है, खुशी न्यू गमी में नहीं बदल सकती। तो उसका माँ बाप उस खातर कुछ कौन, उस खातर बेटा बेटी इतना अच्छा है न्यू ना मेरा काल ये भी तन्ने आश्रम, तन्ने भी आश्रम में छोड़ेंगे कुछ दिन में। तू आज ये जितना तू भेदभाव करने लग रहा है, जितना खुशी मना रहा है, ये एक दिन लकड़ेगी। तो भाई वो सारे जो हैं सलाह मिलाने लग रहे थे। तो फिर चौबे ने सोची भाई उनका तो फोन ना आया, आधा घंटा लकड़ गया। चौबे ने भाई फिर दोबारा कॉल कराया है भाई के ढंग करोगे, लाश ने ले जाओगे कम यही अंतिम संस्कार करा। तो वह बोले भाई लाश ने जो हम लेने ना हो तुम पूछा दो। तो बोले भाई पूछा तो देंगे लेकिन खर्चा आपका लगेगा, हम नहीं देवांगे इस चीज में ना भी हम खर्चा देवांगे, इससे बढ़िया हम यही अंतिम संस्कार कर देगा। फिर वो बोला ठीक है, सारा काम हो ली, बातचीत हो ली भाई। 6,000 में उनने जो है एम्बुलेंस कर ली, और एम्बुलेंस उसने जो है उनका गांव में तार आई। तो गांव में तार की जाऊँ सारे गांव में ही बेरा पाट गया भाई, गुआंड में भी सबका बेरा पाट गया भाई, बुढ़ी मर ली इनकी। तो फिर जो है भाई उनने क्या कराया, सारे ने बैठ की एक सलाह मिलाई, अब भाई न्यू खुशियाँ जो है मातम में नहीं बदलांगे, इसने अपना कितना उसमें लगा दो, फ्रिज फारिज में लगा दिया करे भाई। 1-2 घंटा हो चलो, एक रात हो तो भी लगा दे, लेकिन इतना दिन 6 दिन थोड़ी ना रखे जा फ्रिज में। तो उन्हें सारा सलाह करके भाई एक नहर है उनका, कोई नदी है उसका सारा जाके उन्हें मट्टी में गाड़ दिया। तो देखो माँ जो हुआ मरी पड़ी है उसने मट्टी में गाड़ा है अंतिम संस्कार करने की बजाय, और आके डीजे बजाओ वहीं खुश हो वहीं नाचे हैं गाँव। या इंसानियत रह रही आज के टाइम में, माँ बाप खातर मरे इंसान की कोई वो नहीं है आज के टाइम पे। खुशियाँ खुश रहो बस और कुछ नहीं, जिंदगी बाढ़ में जाओ, दुनियादारी मरनिया मरो, और भाई नचनिया गावनिया नहीं नच गाऊंगी। तो भाई न्यू करके उन्हें देखो आज 24 नवंबर का उसका ब्याह था, काल ताई जो है भाई वह लिकाड़ी नहीं थी। तो वो कम भाई जिस तरह ब्याह हो लेगा उसके बाद हम काट डांगे। तो कल फिर जकर आया है भाई क्यों सारा बेरा पाट गया, मीडिया ने सब क्या है ना
अलग अलग डाल के न्यूज लेकर आने लगी। तो जो है रिपोर्टर उनका घर न जा लिए, तो रिपोर्टर बोले भाई कल 24 होली थी, ब्याह तो हो लिया था, तो बोले भाई ईद के ढंग करोगे? तो वह बोले भाई 3 तारीख का हमारा और ब्याह है, 3 दिसंबर का है, तो फिर के जरूरी थोड़ी है वह काट देनी। ठीक है बेचारी गाड़ दी मुर्ग कुत्ता की डाल, ठीक है बड़ी रहेगी और क्या करे। 3 दिसंबर के इब्बा आ गया, बोला 3 दिसंबर की शादी है, उसका बाद हम देखेंगे अंतिम संस्कार करांगे रीति रिवाज से। तो भाई आज का टाइम यो है से बेटा बेटी रह रही से, माँ बाप रह रहे, यो हालात है आज का देश का। देखो यो देश कितनी दूर और चल रहा है इस सौदा। तो राम राम श्याम श्याम। आपने वीडियो किसी को लगी बढ़िया लगी हो तो भाई चैनल लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करो, और अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताया करो। राम राम श्याम श्याम।